गिरोह एक फिल्म देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं और बेशक हर कोई अपने लिए स्नैक्स लेकर आया है। हालांकि हेली के पास रेचल से काफी ज्यादा है। अरे ये सही नहीं है, मुझे भी उतने चिप्स चाहिए। रुक जाओ, तुम दोनों में से किसी ने भी अब तक फ्रेड के बड़े कटोरे को नहीं देखा है। ओह यह रहा। अरे किसी हाल में वो इतने सारे नहीं खा पाएगा, मेरे तो अभी से ही खत्म हो गए हैं। स्पष्ट रूप से फ्रेड समय से पहले ही सोच रहा था उस कटोरे के अंदर कितने पैकेट तुमने डाले हैं यार, जितने भी तुम्हें मिले। फ्रेड मेरे दोस्त, क्या तुम्हें थोड़े चिप्स मुझे नहीं देना है? हाँ, और मुझे भी माफ करना लड़कियों, लेकिन नहीं, यह केवल मेरे लिए ही पर्याप्त है। अरे फ्रेड, तुम कुछ तो दे ही सकते हो, तुम्हारे पास 5 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त है। ध्यान रखना फ्रेड, लड़कियों का मन बन गया है और वो तुम्हारे चिप्स को अपना चिप्स बनाने के लिए दृढ़ है। अरे क्या कर रही हो? यह मेरा है, छोड़ो, यह मेरे है, ध्यान रखना वरना गिर जाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना। खैर, अगर तुम देने का मान जाते तो तुम्हारे पास भी कुछ होता। और अब देखो क्या हुआ। सच में दुख की बात है। उफ, वो मेरे पसंदीदा थे। तुम दोनों। तो पहले दौड़ का समय। हमारी तिकरी बहुत सारा खाना खाने के लिए तैयार है, खास करके फ्रेड, जिसकी स्नैक को अभी चोरी हुई थी। फ्रेड चिंता मत करो, बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, इतनी कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हें क्या खाना है। पहले देखते हैं कि किसे कितना मिला है, तो चलो हमें दिखाओ। अरे यार, फिर से मुझे सबसे कम मिला। हाँ, लड़कियों, मेरे साथ न्याय हुआ है और निश्चित रूप से सबसे बड़ा हिस्सा मेरा है और मुझे भी पहले जितना मिला है। तो क्या हमें देखना चाहिए कि उसके नीचे तुम तीनों के लिए क्या इंतजार कर रहा है? ओह, 3 प्लेट ब्रोकली। यह तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ना फ्रेड? ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो यार? क्या तुम्हें ताजा सब्जियां नहीं पसंद है? इससे तुम्हें समझाया जा रहा है कि बड़ा मिलना हमेशा अच्छा नहीं होता। यह ध्यान में रखना दोस्तों। रेचल, चलो सबको दिखाओ कैसे किया जाता है। यह सच में उतना बुरा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, उससे बहुत अच्छा है। हरी चीजें खाना बुरा नहीं होता, और जब ऐसी छोटी मात्रा में खाना हो। ओह, तो लगता है मेरी बारी है। ओह, यह बढ़िया है। वाह हेली, आज तो तुम पक्की शाकाहारी दिख रही हो। अपने खरगोश खाना का आनंद ले रही हो। उन चिप्स के बाद थोड़ा बदलाव है ना? शाकाहारी होने की सोच रही हो क्या? ठीक है फ्रेड, लड़कियों को तुम्हें हराने मत देना। उस पेड़ को खा जाओ। नहीं, छी, मैं ये नहीं खा सकता। यह क्या है? यह है तुम्हारी सजा फ्रेड। यह उनके लिए होता है जो उनके सामने दिए गए व्यंजन को खत्म नहीं करते और चुनौती को खत्म नहीं करते हैं। सिर पर मारा जाएगा। अरे यार, तैयार हो जाओ यार। रेचल और मैं जिम्मेदारी को हल्के तरीके से नहीं लेते हैं। 1 2 3 और यह रहा। कोई बात नहीं फ्रेड, चीजें जल्दी बदल सकती हैं। सीधा काम पर आते हैं। कौन क्या खाएगा और कितना? किसी को भी कुछ भी मिल सकता है, लेकिन प्यार और चुनौती में कुछ भी जायज है। मुझे आशा है कि इस बार मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा कहना है कि यह जरूर हो सकता है या नहीं। सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे लिए क्या बनाया गया है। उन ढक्कनों को उठाने का समय आ गया है दोस्तों। सच में? सच में फ्रेंच फ्राइज? तो अब तुम्हें क्या कहना है फ्रेड? मुंह में पानी आ गया? ओह हाँ, इस तरह के खाने से तो मेरा मन खुश हो जाता है आखिरकार। सच में एक फ्राइज? यह तो कुछ नहीं मिलने से भी बुरा है। और दूसरी तरफ रेचल और फ्रेड को तो एक पूरी दावत परोसी गई है। बस अपने माता पिता को इस बारे में जानने तक नहीं देना, नहीं तो वो 1 सप्ताह तक खाने नहीं देंगे। चलो खाओ, ठंडा होने मत देना। वाह फ्रेड, तुम्हें विश्वास है कि तुम यह कर लोगे? हाँ बेशक तुम कर सकते हो, और आनंद लो जितनी देर ले सकते हो। किसे पता आगे क्या होगा। अरे तुम क्या कर रही हो? हाथ दूर रखो। तुमने अपना खा लिया और अब चुपचाप बैठकर मुझे अपना खाते हुए देखो। स्वादिष्ट। मैं तो इसका दुगना भी खा लेता। क्या कहना है दोस्तों? तैयार हो या नहीं? तीसरे दौर का समय आ गया है। हर कोई उतना ही घबरा रहा है जैसे पहले दौर में थे। किसी को भी पता नहीं होता है कि किसे क्या खाना है और कितना, और इसी वजह से चुनौती दिलचस्प होती है।
ऐसी भी चीज हो सकती है जिसे आप पूरी जिंदगी में कभी ना छूते, लेकिन चुनौती में करना ही होगा। इससे कोई नहीं बच सकता। या तो तुम खाओ या सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और कौन चाहता है कि सिर पर चोट लगे या उससे भी कुछ बुरा हो। चलिए देखते हैं सबसे नया व्यंजन। वह क्या है? सीवीड? लग तो ऐसा ही लग रहा है। छी, यह तो बहुत ही बुरा लग रहा है। क्या वह खाया भी जा सकता है? और यह बदबू। फ्रेड, तुम्हें शुरू करना होगा। तुम्हें बाकी दोनों के लिए ऐसे नए व्यंजन खाने का उदाहरण पेश करना होगा। देखा, उतना बुरा नहीं था। तो रेचल, तुम्हारा क्या ख्याल है? ओ, किसी को तो दंड मिलने वाला है। इस बार में डब्बे को क्या करना है? क्या? सिर पर एक अंडा? यह सही कैसे है? हेली, और तुम? खाओ मैडम। हेली, क्या हुआ? उठो। रेचल को पता है क्या करना है और वह हेली बहुत दिनों से दोस्त है और उसे पता है कि हेली अपने व्यंजन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। हम जानते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। अब चलो एक कागज के टुकड़े को निकालो। मुझे भी सिर पर अंडा मिलेगा? अरे यार। क्या किसी ने मुझे बुलाया? मैं यहाँ तुम दोनों की मदद करने के लिए आया हूँ। और यह रहा 1 और यह 2। अब यह वास्तव में मजेदार हो रहा है। अब इन्हें थोड़ा मिला देता हूँ। कार्ड बांटना तो अच्छा होता है। संभावना हो सकती है कि सबसे अच्छा तुम्हें मिले, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रेड ने अच्छे से मिलाया है और उसे भी नहीं पता कि किसे क्या मिला, और यह भी नहीं पता है कि क्या परोसा जाएगा, और इसलिए यह भी नहीं कि क्या मिलना बेहतर होगा, बड़ा या छोटा प्लेट। पता लगाने का बस एक ही तरीका है। चलो देखो दोस्तों। वाह, एक बहुत चीज वाला कुड़कुड़ा व्यंजन। वाह, यह शानदार है। इन तीनों में से एक तो बहुत खुश है, जो है हेली। उसके सामने उस पहाड़ को तो देखो, लाजवाब। बेचारा फ्रेड, उसे लगा था कि उसे बेहतर विकल्प मिला था, पर अब देखो क्या हुआ। यह अक्सर अच्छे लोगों के साथ होता है। यार, अपने छोटे प्लेट का आनंद लो। आखिरकार वह कुछ जो मुझे खाना है। रेचल, चलो देखते हैं सबसे जल्दी कौन खा सकता है। उन लड़कियों को खाते हुए तो देखो, वे सब कहाँ डाल रहे हैं। आखिर वह कैसे खा पा रही है? क्या तुम लोगों को सच में इतनी भूख लगी है? अब तो तुम चबा भी नहीं रही हो। देखो, फंसा मत लेना। अब जल्दी खत्म कर लो। जले पर नमक मत छिड़को। आज चिप्स और मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कोई तौलिया नहीं हूँ, या कुछ ज्यादा हो गया दोस्तों। बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा। मुझे बड़ी प्लेट चाहिए। मुझे अच्छी अनुभूति हुई है और अब मैं दूसरों को अच्छी चीजें और नहीं देख सकता। माफ करना भले आदमी, पर इस बार सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मेरा होगा। मध्यम, ठीक है, कम से कम मेरे पास छोटा नहीं है। यह कुछ तो है। हाँ, तो चलो देखते हैं यह किस तरह का भोजन है। हाँ, बिल्कुल वैसा जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं। गैंग के लिए क्लासिक इटालियन डिश उपहार के रूप में मिला है। तुम सभी एक अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन की उम्मीद कर रहे तो फिर यह है। पिज्जा से बेहतर कुछ नहीं। सभी खाने वाले को अपना एक स्टाइल होता है और इस थोड़ी थोड़ी करके खाना सबसे बुरा है ना रेचल? हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते थे। इससे भी बुरा हो सकता था दोस्त। फ्रेड, इतनी जल्दी क्या है? कोई भी तुम्हारे टुकड़े को तुमसे छीन नहीं लेगा, या फिर यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और तुम रुक नहीं पा रहे हो। ठीक है, मुझसे और कोई शिकायत नहीं, सब ठीक है। हेली इधर उधर कोई गड़बड़ी नहीं फैलाना चाहती और नैपकिन ठीक ढंग से लगाती है और उतने बड़े से टुकड़े को बड़े प्यार से हाथ में संभालती है। तुम्हें हमारी शुभकामनाएं। उस बड़े से पिज्जा के टुकड़े को उतनी छोटी सी लड़की आखिर कैसे खत्म कर पाएगी? खुशी के साथ। और कैसे? सही कह रही हो ना हेली? रेचल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उफ रेचल, यह नहीं करना चाहिए था। नियम कहता है अपने हाथ को नियंत्रण में रखो, और उस विशेष नियम को तोड़ने के लिए मुझे डर है कि तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। करो करो। क्या? नहीं, 1 चम्मच भरकर वसाबी। मैं तीखा भोजन नहीं खा सकती हूँ।
अगर तुम कर भी लेती तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह के काम को करने की हिम्मत करेगा। पर अच्छी बात यह होगी कि इसके बाद तुम किसी चीज को खाने से डरोगी नहीं, खराब से खराब चीज से भी नहीं। यह तीखा है, बहुत तीखा। इतने सारे अलग अलग खाना खाने के बाद अब थोड़ा आराम के लिए अच्छा समय होगा। बेशक किसी समुद्र तट पर थोड़ा टहल लेना या थोड़ा घूमकर अपनी कैलोरी को कम करना अच्छा होता, पर खेल अभी जारी है और हम सब इसमें शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति किस कार्ड पर क्या प्रतिक्रिया करेगा इस बिंदु पर एक रहस्य है। इससे पहले कि वे जाने कि उन्हें क्या खाना है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ओरियोज, नाइस, वाह, बहुत बढ़िया। लगता है कि तुम सबकी प्रार्थना सुन ली गई है। यह ट्रीट इतना ज्यादा है कि तुम सभी आराम से बैठकर अपने दोस्तों के साथ इसका आनंद ले सकते हो बिना किसी अन्य चीज की चिंता किए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे प्लेट में कितने हैं। हम सभी यहाँ दोस्त हैं और नियम साझा करने के बारे में कुछ नहीं करता है। और दोस्त किस लिए होते हैं, क्या कहती हो लड़कियों? मुझे लगता है कि आप अपने सभी संसाधनों को जमा कर लेते हैं तो फ्रेड बहुत आभारी और खुश होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता? वाह, क्या सचमुच? क्या यह सब मेरे लिए है? बिल्कुल नहीं, वो सभी तुम सभी के लिए हो और इसी बात पर यहाँ कुछ दूध है। देवी और सजदों, लड़के और लड़कियों, हम आपके लिए लाए हैं तरबूज, बड़े, मध्यम और छोटे आकार के। तुम अपना चुन लो। बेशक यह तब भी स्वादिष्ट होगा चाहे हमारे प्रतियोगी को जो भी हिस्सा मिले। अब कार्ड्स को मिला लो। मेरे पास आओ बड़े तरबूज, यह तो मेरे सिर से भी बड़ा है। तो हेली, तुम्हारा छोटा तरबूज कैसा है? या मत कहो कि वो अच्छा नहीं है, तुम बस दूसरे लोग से जल रही हो। वाह रेचल, ये तुमने कैसे किया? क्या तुम एक फ्रूट निंजा हो? तुम्हारे कौशल की दाद देनी होगी। यह इतना रसदार और स्वादिष्ट है। आराम से लड़की, नहीं तो तुम पूरा खा लोगी, वो भी छिलके के साथ। फ्रेड, क्या तुम भी ऐसा ही करने जा रहे हो? तरबूज सबसे बड़ा फल है और सबसे अच्छा भी। अरे हाँ, मेरा पेट पूरा भर गया। हमारी तिकड़ी के लिए फिनिश लाइन दृष्टि में है और आज के लिए बस यह आखिरी दौर बाकी है। और यह वादा करते हैं कि यह कुछ खास होगा। हम एक चुनौती को एक धमाका के बिना कैसे खत्म कर सकते हैं? ग्रैंड फिनाले के लिए टेबल पर क्या है? मिर्ची, इसे कहते हैं हॉट टेक। एक पायदान ऊपर चढ़ने के लिए तुम सब तैयार हो? तो फिर शुरू करो। अब समय है लड़कों से पुरुषों को अलग करने का। यह इतना तीखा है, मेरा मुंह जल रहा है। बहुत मजा आया फ्रेड। लड़कियों, मुझे उम्मीद है कि उसने तुम दोनों को डराया नहीं। हेली, तुम ठीक हो? पानी, पानी। अरे, हम लोग पानी पी सकते थे? मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं बताया। यह आखिरी दौर है, यहाँ कुछ भी चलता यार। रेचल, मुझे तुमसे सहानुभूति है, लेकिन तुम यह कर सकती हो। यह मीठा है। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकती। किसने सोचा होगा कि मिर्च भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है? हेली को बहुत गर्मी लग रही है और वो कुछ ताजा ठंडी हवा के लिए मरी जा रही है। वो पसीने से तरबतर है और उम्मीद है कि खिड़की को खोलने से उसे थोड़ी राहत मिलेगी। क्या वो हवा महसूस हो रही है? ओह, अब थोड़ा बेहतर है।
ओह, लेकिन रेचल को तो कुछ अलग ही चाहिए। वह ऐसी लड़की है जिसे थोड़ी सी भी हवा बर्दाश्त नहीं होती। उसे हमेशा ठंडी लगती है और वह खिड़की को खुला रहने नहीं दे सकती है। उसके ठिठुरने को बंद करने का एक ही तरीका है, खिड़की को बंद करना। उसे तो इतनी ठंड लग रही है कि कहीं उसे सर्दी जुकाम ना हो जाए। अब अंदर बहुत अच्छा और आरामदायक है, लेकिन हेली को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे लगता है कि रेचल उसके पसीने को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेचल हार नहीं मान रही है और वह हेली को खिड़की की तरफ एक कदम नहीं लेने देगी। अरे लड़कियों, अभी लड़ना बंद करो। क्या यह तय नहीं कर पा रही है कि कौन सा तापमान बढ़िया है? एक चुनौती से यह फैसला हो जाएगा। और ऐसे ही हमारी एक प्रतियोगिता का आरंभ होता है। आज होगा गर्म, ठंडा या कुछ भी नहीं। यह होगा वह खाना जो आज सभी खाएंगे। हर कोई तैयार है? आशा है, क्योंकि हम आइसक्रीम के साथ शुरू करते हैं। वाह, मैं तो भाग्यशाली निकली। एकदम शुरुआत से ही मुझे सबसे अच्छा व्यंजन परोसा गया है। इतना स्वादिष्ट, इससे बेहतर और कुछ नहीं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ओह, यह बहुत गर्म है। इससे मेरी उंगलियां ही जल गईं। फ्रेड, मैं क्या करूं? मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? क्या आप लोगों ने कभी आइसक्रीम के बारे में सुना है जो कि इतना उबलने जैसा गर्म हो? क्यों ना मैं इसे क्रीमी गर्म कोको की तरह पीऊं? बहुत बढ़िया। इस बार किसे क्या मिला है हम पता लगाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। और ये देखिए, हेली को कुछ नहीं। तुम आराम कर सकती हो। फ्रेड को ठंडा। तुम इतना क्यों डर रहे हो दोस्त? रेचल को गर्म। यह अच्छा हो सकता है या बुरा, कौन जानता है। 3 की गिनती पर ढक्कन हटाते हैं। 3, 2, 1। हाँ, यह हुई ना बात। मैं तो बिना मतलब का चिंता कर रहा था। फ्रूट लूप्स मेरे पसंदीदा सीरियल्स हैं, खासकर ठंडे दूध के साथ बहुत बढ़िया। मुझे यह नहीं पता कि इतना गर्म सीरियल कैसा होगा। यह अच्छा नहीं हो सकता है। अरे यह तो दूध नहीं है। खैर, अगर यह है तो यह एकदम जमा हुआ है। मैं तो इसमें से चम्मच तक नहीं निकाल पा रहा हूँ। फिर मैं इसे खाऊंगा कैसे? यह पता लगाना कि यह क्या है में मदद करना मुझ पर हंसने से ज्यादा मददगार होगा। ठीक है, मैं यह कर लूंगा। अब तुम लोगों का मेरे बारे में क्या ख्याल है? स्वादिष्ट। चलो रेचल, अब तुम्हारी बारी है। मैं सच में ये नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं तो निश्चित नहीं हूँ कि वो फूंकने से इसमें कुछ मदद मिलेगी। मुझे अपना मुंह नहीं जलाना है। अरे यह बुरा नहीं है। मुझे वास्तव में यह पसंद आया। हेली, इस बार वास्तव में तुम्हारा ही नुकसान हुआ है। चीजें और बहुत ही दिलचस्प होती जा रही हैं। अब हर कोई जानता है कि कुछ नहीं वाला कार्ड मिलना हर दौर में अच्छा नहीं होता है, और इस बार रेचल को यही मिला है और वह बैठी रहेगी। फ्रेड को गर्म मिला है और इसका मतलब है ठंडा हेली के लिए। हो सकता है कि मैं कुछ भी ना खाऊं, पर मैं अभी भी चुनौती में हूँ। रेचल, मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल गई हो, जो है खाना, आज की सबसे महत्वपूर्ण चीज। इतने नखरे मत करो। यह देखो, यह है असली जादू। तो हमारे पास क्या है? हाँ, दिलचस्प, चिकन। केवल यह निश्चित नहीं है कि कैसे खाएं जब यह जमा हुआ हो। हेली, पुराने कॉलेज के दिनों की तरह खाने की कोशिश करने के लिए शुक्रिया, लेकिन नहीं। अब फ्रेड ग्रिल से निकला हुआ ताजा टुकड़ा का आनंद लेगा। ओह, बहुत ही ताजा। अब क्या यार, यह हाथों से खाने वाला खाना नहीं है, इसलिए हमारा दोस्त सही उपकरण लाया है इस काम के लिए।
आनंद लो। Yes. ठीक है, फिर चीजों को और दिलचस्प बनाते हैं। हेली को क्या मिला है? ठंडा फिर से? पिछली बार तो ये अच्छा नहीं था। फ्रेड, तुम्हें कुछ नहीं मिला है और रेचल को मिला है गर्म। यह पता करने के लिए कि ये अच्छा है या नहीं केवल एक ही तरीका है। अरे किट कैट्स! और किसको लगता है कि ये अब तक का सबसे अच्छा दौर है? लगता है कि हेली सहमत है। हाँ रेचल, हम कितने भाग्यशाली हैं ना। माफ करना, हम तुम्हें उदास नहीं करना चाहते हैं फ्रेड, लेकिन पिछले दौर में मुझे जमा हुआ चिकन का टुकड़ा मिला था। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें जल्द ही कुछ अच्छा मिलेगा। किटकैट सच में मेरा सबसे पसंदीदा कैंडी बार है। इतना अद्भुत होता है, स्वादिष्ट और गर्म करके तो ये और भी स्वादिष्ट है। मैं तो साथ में आसमान पर हूँ। मेरे पास आओ मेरी जमी हुई कैंडी। यह वैसी नहीं जा रहा है जैसे मैंने उम्मीद की थी। अरे यार, यह तो एकदम जमा हुआ है और मैं इस तरह तो कुछ नहीं खा पाऊंगी। घबराओ मत हेली, फ्रेड यहाँ है और वह ऐसे ही बैठकर तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देखेगा। उसके पास एक योजना है, काश वह हमें भी बताता। चलो देखते हैं। ओह, अब समझ में आया, बहुत बढ़िया। उसके जमे हुए किटकैट को मिल्क शेक में बदलना तो बहुत ही बुद्धिमानी का काम है। और सच कहूँ तो अगर वह ब्लेंडर नहीं होता तो किसी हाल में हेली वह नहीं खा पाती। और देखो, फ्रेड के साथ भी बांट कर पी रही है। गिरोह को यह चुनौती पसंद आया। बहुत अप्रत्याशित है, हर दौर में सरप्राइज भरे रहते हैं। रेचल को मिला है ठंडा, फ्रेड को फिर से खाली प्लेट, माफ करना यार, और हेली के लिए कुछ गर्म इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या? वाह, न्यूटेला! चीजें तो बेहतर होती जा रही हैं। एक सेकंड रुको, फ्रेड तुम्हें कुछ नहीं मिला है। अब न्यूटेला वापस करो। अब ठीक है। यार, यह गर्म है, मुझे इसे सावधानी से खाना होगा। ओह नहीं, चलो, यह बस गर्म चॉकलेट है और इसमें कुछ गलत नहीं है। और यहाँ मुझे छोटे बाइट लेने होंगे और फिर सब ठीक होगा। मेरे पास शून्य इच्छा शक्ति है और खाना होगा। मेरा मुंह! तब भी यह बहुत अच्छा था। अब चीजों को थोड़ा ठंडा करने का समय। वह बर्फ जितना ठंडा और बहुत ही कड़ा। ओह, मुझे आशा है कि मेरा चम्मच इसमें ना टूट जाए। ठीक है, आसान नहीं था लेकिन थोड़ा आ गया है। और पता है क्या, यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें खाना है फ्रेड? अच्छा है ना? अब सारा मत खा लेना। अब अंतिम दौर। इन तीनों ने सच में आज बहुत ही अलग तरह के व्यंजन खाए हैं। रेचल, माफ करना पर तुम्हारा हो गया। फ्रेड को गर्म, ये हेली को ठंडा। अच्छा हो सकता है, तो चलो देखते हैं। पिज्जा? हाँ, पिज्जा। आखिरकार कुछ मिलने पर फ्रेड के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो इससे बेहतर तरीके से चुनौती का अंत नहीं कर सकता था। भाग्य की रानी फ्रेड को नहीं भूली है। अब हेली, यार मैं यह नहीं कह सकती कि मुझे आश्चर्य है कि तुम जमे हुए पिज्जा खाना पसंद नहीं करती हो। ठंडा पिज्जा अच्छा होता है लेकिन जमा हुआ तब भी तुम्हें खाना होगा। इतना बुरा है। ओह, मेरे पास एक मजेदार आइडिया है। जब तक कोई नहीं देख रहा है। हेलो दोस्तों, क्या बढ़िया चुनौती है। सभी का
हमारे पास एक नया खेल है जहाँ चॉकलेट असली जीवन की नकल करती है। ऐसा लगता है कि माइक ने पहले ही शुरुआत कर दी है और अपना मुंह भर लिया है। सभी का मनोबल ऊंचा है और माइक और चेल्सी जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पहली डिश परोसी गई है और हम क्या देखते हैं? एक दिमाग। किसका? रुको, ये एक छोटा मिनी दिमाग है, तो ये निश्चित रूप से चॉकलेट से बना है। पता लगाने का एक ही तरीका है। माइक, ये तुम्हारा काम है। वह जरा भी चिंतित नहीं दिख रहा है। हम इसे पहले ही काट लो। स्वादिष्ट है। हम वाह, वह एक गीक बन गया है। कुछ अतिरिक्त दिमाग खा लेने के बाद मिकी ने अपना IQ बढ़ा लिया है। ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था दोस्त, और एक बाइट और लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। खैर, अब चेल्सी की बारी है अपना ढक्कन उठाने की। नहीं, एक असली दिमाग। क्या बुरा सपना है। मैं इसे नहीं खाने वाला, $1 मिलियन के लिए भी नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है चेल्सी, तुमने इस चुनौती के लिए सहमति दी थी और स्पष्ट करने के लिए यह एक फूल गोभी का सिर है। न कुछ ज्यादा न कुछ कम। तुम एक स्वस्थ स्नैक देख रही हो। कितना प्यारा है कि तुमने साझा किया। यही तो दोस्ती है। चेल्सी और माइक इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है, देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। ओह, क्या ये चॉकलेट बॉक्सिंग ग्लव्स हैं? यह नया है। यम, अब एकमात्र विकल्प एक हाथ से बॉक्सिंग करना होगा। दाएं कोने में माइक के पास एक जोड़ी छोटे बॉक्सिंग ग्लव्स हैं। वे बहुत प्यारे हैं, जैसे आपकी रियर व्यू मिरर से लटकाने के लिए एक छोटा खिलौना। आप जानते हैं, अगर आप एक असली पेशेवर बॉक्सर हैं। नहीं, 5वीं कक्षा में कुछ अन्य बच्चों के साथ झगड़ा गिनती में नहीं आता। वाह, वह तो कुछ ठोस संपर्क था। और वह एक नॉकआउट हिट है, एक मीठे सांत्वना पुरस्कार के साथ। माइक को कोई आपत्ति नहीं है। हमें पता था कि आज सब कुछ संभव है, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि लिपस्टिक आ जाएगी। माइक जल्दी समझ जाता है, नहीं, उसे खाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे उसके असली उपयोग के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। मुझे आश्चर्य है कि वह विशाल चॉकलेट का टुकड़ा चेल्सी को कितनी देर तक खुश रखेगा, या क्या वह इसे एक ही बार में खा जाएगी। चलो माइक, मुझे यह देखना है। उफ, हमारा मिकी कितना अच्छा खिलाड़ी है और कितना सुंदर भी है। खैर, यह अनावश्यक था, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई फाउल नहीं। चेल्सी ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स संभाल सकती है। और अब माइक एक पेशेवर आता है और तुम्हारा काम ठीक करता है। तुम बहुत प्यारे हो मिकी। ये रंग सच में तुम्हारे लिए है। ये सच में तुम्हारी आंखों को उभारता है। अरे, मेरी प्लेट पर एक पूरी मछली है। रुको, यह मछली की तरह नहीं महक रहा है। इसका मतलब हाँ, इस बच्चे को चॉकलेट चूम बनाने का समय आ गया है। कोई मुझे इसके साथ चाय या कॉफी ला कर दे कृपया। मुझ पर हमला हो रहा है। मेरे पास मेरी छोटी चॉकलेट मछली के साथ एक बड़ी मछली है। इसे तुरंत वापस दो। चेल्सी को अपने पकवान पर ध्यान देना चाहिए। एक असली स्मोक्ड मछली। वाह, जाहिर है कि इन दोनों ने इतनी मीठी चीजें खाने के बाद असली खाने को मिस किया है। कोई पे नहीं, कोई एपेटाइजर नहीं और कोई साइड डिश नहीं, फिर भी वे उस मछली को खा रहे हैं। मानना पड़ेगा, यह मेरी पसंद का नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें नमकीन खाने की तलब है। चलिए अगले राउंड की ओर बढ़ते हैं। पहले महिलाएं। चेल्सी, एक नजर डालो। एक पुराना जूता जो पुराने सॉसेज की तरह महकता है।
निश्चित रूप से अप्रत्याशित, लेकिन इससे चीजें साफ हो गईं। बस एक बुरा मजाक था जो अच्छा नहीं हुआ। माइक, अच्छी कोशिश, लेकिन ये एक बड़ी असफलता है। चलो उस पर ज्यादा सख्त न हो, हम सब वहाँ रहे हैं। अरे वह क्यों नहीं चाहता कि चेल्सी ढक्कन उठाए। खैर, अगर आप में से किसी ने पहले कभी चक्स नहीं चबाए हैं तो अब समय है। शुक्र है माइक का असली जूता अब मेज पर नहीं है और केवल एक चॉकलेट लोफर बचा है। चेल्सी एडी से खोद रही है और वह सही है। तला घिसा हुआ और चबाने लायक होगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा आखिरी के लिए बचाना चाहिए। ये सबसे अच्छा हिस्सा है और मिस्टर माइक के लिए जीभ की एक भी चाट नहीं बची है। माफ करना दोस्त। फिर से ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि पहले अपने पकवान को कौन देखे। ठीक है, सुनो, क्या तुम्हें सच में इसे खाना है? हम एक ठोस सोने की ईंट की बात कर रहे हैं, उस तरह का बुइलन नहीं। या ये साधारण चॉकलेट की ईंट है? बाद वाला, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। एक तरफ ये अफसोस की बात है कि ये सोना नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत स्वादिष्ट है, तो ये एक प्लस है। रुको 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 रुको, तो माइक के पास क्या है? और क्या सच में यह वास्तव में सोने की एक ठोस पट्टी है? और यह सब तुम्हारा है दोस्तों। ये दोनों पूरी तरह से हैरान हैं और अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हमें इस अप्रत्याशित लाभ के लिए उन्हें बधाई देनी चाहिए। हम सब साथ में कैसे दिखते हैं? शानदार है ना? और अब अनिवार्य के लिए उनकी दौलत को कैसे बांटा जाए, इस पर लड़ाई। कहानी का नैतिक ये है कि जिसके पास अधिक कीचड़ है उसे सोना मिलता है। कठिन समय, जेल्स। चेल्सी, इसे जल्दी से पहन कर देखो, ये तुम्हें फिट हो सकता है। जाहिर है उसे वह स्टाइल पसंद नहीं आया, और सच कहूँ तो मैं भी उससे सहमत हूँ। अब एक चॉकलेट पंप जो सबके स्वाद के अनुरूप है। हाँ, अब माफ करना लड़की, ये कोई परी कथा नहीं है और मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। मैं ये पता लगाने के लिए इधर उधर नहीं दौड़ूंगा कि ये किसका खो गया है। हाँ, खैर, मैं भी कोई राजकुमारी नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे पहला टुकड़ा नहीं दे सकते थे। जब चॉकलेट की बात आती है तो माइक के सभी शिष्टाचार और शिष्टता की समझ खिड़की से बाहर चली जाती है, क्योंकि वह शुगर हाई पर दौड़ पड़ता है। वाह मेरे दोस्त, यह एक दुर्लभता है। एक असली पुराने जमाने का मॉडल, एक कैमरा जिसे हमारे माता पिता अपने बचपन से याद कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह वास्तव में काम करता है। हाँ, अब वे ऐसे नहीं बनाते, और अगर माइक इसे गंभीरता से लेता तो यह एक शानदार फोटो शूट होता। इसके प्राचीन रूप और सब कुछ के साथ फिर भी बुरा नहीं है। और दूसरी प्लेट में एक चॉकलेटी कैमरा है जिसे चेल्सी और माइक को एक साथ खाना है। ओह, कितना रोमांटिक। अब ये बहुत ही रोमांटिक है। बच्चों, दूर देखो। और हम एक अत्यधिक रोमांटिक नोट पर समाप्त करेंगे। और क्या यह प्यारा नहीं है? बिल्कुल इन दो फूलों की तरह, एक दूसरे से अधिक सुंदर। अगर ये प्यार नहीं है तो मुझे नहीं पता कि क्या है दोस्तों। मैं यहाँ भावुक हो गया हूँ। क्या ये सबसे प्यारी चीज नहीं है?